करीब आया ना तो काट कर फेंक दूंगा ससुरी। आप इस वक्त शराब की बोतल हमारे कमरे में लेकर, लेकिन आपको इस वक्त शराब नहीं पीनी चाहिए। देखिए मेरी बात मानिए, मैं जो कह रही हूँ आप ये शराब की बोतल को फेंक दीजिए। लाओ मैं फेंक देती हूँ। हमरा क्या सीख देती है ससुरी? हमरा क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह मैं किसी की सलाह की जरूरत नहीं। मैं जो भी करता हूँ अच्छा करता हूँ और अच्छा के सिवा कुछ नहीं करता। ये आप किसी बेकी सी बातें कर रहे हो? आज तो हमारी और तुम्हारी एक कैसे? शादी का तो एक नाटक था। शादी करेगा तोरा से तो एक नाटक था। तुझे नीचा दिखाने के लिए मैंने ऐसा षड्यंत्र रचा। कैसी बात कर रहे हो स्वामी जी? तू जानती है ये ठाकुर की खोपड़ी है रे, ये वो ठाकुर की खोपड़ी है। सीखी 100 खोपड़ी पीट पीट कर एक खोपड़ी ठाकुर तूफान सिंह की बनाई गई है। दुनिया की ऐसी कोई नीत नहीं जो ठाकुर तूफान की खोपड़िया में कोट कोट के ना भरी हो। जैसे साम दाम दंड भेद और चाणक्य जैसी नीतियां ठाकुर तूफान की खोपड़िया में कोट कोट के भरी हैं। मैं ताकत से नहीं दिमाग से मारता हूँ। स्वामी जी आप मेरी बात मानिए, ये सब करना छोड़ दीजिए। देखो इतना तो मेरा फर्ज बनता है, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। ये पत्नी का सत्य दोबारा अपनी जबान पे नहीं लाना, वरना हालत से हम तेरी जबान खींच लूंगा। अरे बेवकूफ, मैं चाहता तो तुझ जैसी बेवकूफ लड़कियों को शादी के रूप में एक नहीं सैकड़ों की लाइन लगवा देता। कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो आपके नाम का सिंदूर सजा के रखी हूँ और आप सिंदूर सिंदूर तो हम तेरा सिंदूर अपने हाथों से पोंछकर तेरी मांग में हम कालिक पोत दूंगा। कालिक ऐसे निकल जा यहाँ से, निकल जा और खबरदार दोबारा अपनी सूरत दिखाया तो तेरे चेहरे पर पानी नहीं तेजाब डालूंगा। तेजाब मैं इस महल को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आखिर मैं ससुरी भाड़ में, तोरा से हमरा कोनो वास्ता नहीं, कोनो वास्ता नहीं। तेरा गुरूर और घमंड तोड़ने के लिए तेरे साथ अग्नि को साक्षी मानकर साथ भांवर लिया है, लेकिन मैं ऐसे पवित्र रिश्तों को ठोकर मारता हूं।
हमें जिंदगी के साथ तो ऐसा खिलवाड़ खेलूंगा कि देखने वालों की रूह कांपेगी। और फिर ऐसा नहीं किया तो ठाकुर होने का मतलब ही का है। हेलो, ये मान लिया आनंद ढाबा। आनंद ढाबा और महल से निकल जा, महल है हमारा। महल से निकल जा, महल है हमारा। और कभी भी न अपनी सूरत दिखा। अगर चाहे दोबारा तू सूरत दिखाया, अगर चाहे दोबारा तू सूरत दिखाया, आदम को करूंगा तुझे मैं रवाना। अगर तूने दोबारा सूरत हमारी हवेली की तरफ दिखाया तो काट कर फेंक। जी मैं आता है कि तेरी जिंदगी की कहानी खत्म करके इसी आंगन में काट दूं, लेकिन नहीं, तू मर जाएगी तो आप बीती कहानी किसे सुनाएगी? थोड़ा के तोपने तब तो मरने के लिए हम तो रख के छोड़ दूंगा। छोड़ दो। सूरत लेकर निकल जा मेरे सामने से, दूर हो जा। दौड़ के वासियों, कान खोलकर सुन लो, मैं नायक नहीं खलनायक हूं। विधानसभा रामपुर खास, जिला प्रतापगढ़। मेरे घर में बहू आई है, बारात तो वापस आई है, घर में चहल पहल होना चाहिए। आज खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? ये ऐसा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। पता नहीं महाराज, ना तो मेरी बहू दिखाई दे रही है, ना तो मेरा बेटा तूफान दिखाई दे रहा। आपको बहू हंस के नाश्ता लेके आवत हो। आओ बैठो। वो नाश्ता बना रही होगी। चलो ठीक है, हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं।
हो, अपने ससुराल में आई हो और ये तुम ये भेष बना के रखी हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों ऐसा किया है? सरकार, ये हाल मैंने बनाई नहीं हूँ, ये मेरा हाल बनाया गया है। बनाया गया है? हाँ सरकार। किसने बनाई है? ये मेरी हाल आपके बेटे राजकुमार तूफान सिंह ने मेरी हाल बनाई है। ये नालायक शराब की नशे में आकर ये मेरी बहू की हालत की है। बहू घबराओ नहीं, बहू घबराओ नहीं, चलो हम तुम्हारा इलाज करा देते हैं। नहीं सरकार, मेरा इलाज मत कराइए, बहुत देर हो चुकी है। सरकार, मैं इस दुनिया से ऊब गई हूँ और मैं इस घर में रहना भी नहीं चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ सरकार, जा रही हूँ। मैं अपना शकल कभी नहीं बहू, भगवान, मैंने सोचा था क्या और क्या से क्या हो गया। बेटे तूफान, तुझे ऐसा नहीं करना था। तूने हमसे कहा कि मेरी शादी कश्ती से करा दे, सारे गलत धंधे हम छोड़ देंगे, लेकिन शादी कराने के बाद भी तूने शराब पीकर मेरी बहू की यह हालत की। तुझे कितना समझाया, कितनी बात मैंने तुझे समझाया और कितना मना किया, लेकिन तूने मेरी बात एक नहीं मानी। क्या भगवान, मैं करूं तो क्या? दिल में फफोले पड़ गए, दिल में फफोले पड़ गए। दिल के ही दाग से घर में आग लग गई, घर के चिराग से। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुझे याद करके, तुझे याद करके। हार गया दिल फरियाद करके। हाँ तो साथियों, आप लोग हमें नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी लाडली हूँ। मैं बड़े महाराज के छोटे भाई की बेटी हूँ। मेरा नाम शालू है और मेरे पिताजी का नाम जतन सिंह है। मैं कॉलेज से वापस आई हूँ। मेरा जी यही कह रहा है कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊं, उनसे इजाजत लेकर। मेरा ही दिल कह रहा है कि चमन घूमने जाऊं। खैर कोई बात नहीं है, मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ।
हो गईल बाले यार, ना जाने का हो गईल बाले यार, सर से चुनरिया सर की जान, ना जाने का हो चुनरिया सर की अखिया अखिया मिलावे मिलावे लला, ये अखिया मिलावे मिलावे लला, झट से करे जावा दोस्तों, हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम सालू है। वो हमारी इकलौती बेटी है और हमारे पास इसके सिवा कोई संतान नहीं है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अपनी बेटी के इंतजार में बैठा हूँ, देखो कब आती है। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पिताजी। सुनिए पिताजी, पिताजी बेटी आपकी करती है पिताजी बेटी आपकी करती है इजहार, अगर इजाजत हो पिता में खेलन जाऊं माया खेत करके महल सामिया, माया खेत करके महल सामिया हूँ, अगर हो इजाजत करूँ मैं। आज मैं शिकार खेलने जाऊंगी, आपकी क्या राय है पिताजी? इसका मतलब बेटी तुम आज शिकार खेलने के लिए जाना चाहती हो? जी पिताजी। तो मेरी बात भी सुन लो। तो शौक से जाओ बेटी आखेट को, पर मेरी बात को भूल जाना नहीं पिताजी। शाम ढलने से पहले चली आ, शाम ढलने से पहले चली आना तुम, ना कि बेटी तुम मेरी कटाना। चिंता मत करिए पिताजी, शाम ढलने से सूरज अस्त होने से पहले मैं महल वापस आ जाऊंगी। ठीक बेटी, जा सकती।
ठीक है पिताजी, अपना ख्याल रखना। ठीक बेटी। नमस्ते। हमारी बेटी शिकार खेलने के लिए गई है। अब हम महल में चलकर विश्राम करते हैं।